भगवद गीता से जीवन का 36वां पाठ। पतन की शुरुआत कहां से होती है? केवल एक विचार जीवन कैसे बदल देता है। नमस्कार, भगवद गीता के 36वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने जाना कि इंद्रियों को संयम में रखकर मन को भगवान और श्रेष्ठ लक्ष्य में स्थिर करना ही सच्ची स्थिर बुद्धि का आधार है। आज भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता। उसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है, केवल एक विचार से। आज का श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अध्याय 2 श्लोक 62। इसका सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों से उसका लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। सोचिए, कोई व्यक्ति पहले केवल किसी चीज को देखता है, फिर वह उसके बारे में सोचता है, फिर बार बार सोचते सोचते मन में लगाव बन जाता है। फिर मन कहता है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, और जब वो वस्तु, वो पद, वो सुविधा या वो व्यक्ति नहीं मिलता तो मन में बेचैनी और क्रोध पैदा होता है। यही मन की गिरावट की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत गहरी बात समझाते हैं। पाप या पतन सीधे कर्म से शुरू नहीं होता, वो विचार से शुरू होता है। जैसा विचार वैसा लगाव, जैसा लगाव वैसी इच्छा, जैसी इच्छा वैसा व्यवहार और वैसा ही जीवन। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण है। हम दिन भर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, जो लोगों से तुलना करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। यदि हम बार बार दूसरों की सफलता देखकर जलते रहेंगे तो मन में असंतोष बढ़ेगा। यदि हम बार बार केवल भोग और दिखावे की चीजें देखेंगे तो मन में अनावश्यक इच्छाएं बढ़ेंगी। यदि हम बार बार नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो मन अशांत होने लगेगा। इसलिए जीवन को बदलना है तो सबसे पहले ध्यान को बदलना होगा, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं मन बंध जाता है। एक विद्यार्थी यदि बार बार मनोरंजन के बारे में सोचता रहेगा तो पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। लेकिन यदि वो अपने लक्ष्य, अपने माता पिता के सपने और अपने भविष्य को याद रखेगा तो उसका मन मेहनत की ओर जाएगा। एक व्यापारी यदि केवल दूसरों की कमाई देखकर परेशान रहेगा तो उसका मन जलन से भर जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी सेवा, अपनी गुणवत्ता और अपने कर्म पर ध्यान देगा तो सफलता की राह खुलने लगेगी। एक परिवार में भी यही होता है। यदि हम बार बार किसी की कमी पर ध्यान देते हैं तो मन में नाराजगी बढ़ती है। लेकिन यदि हम उसके अच्छे गुणों को देखने लगें तो प्रेम और समझ बढ़ने लगती है। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं, अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि विचार ही आगे चलकर इच्छा बनते हैं और इच्छा ही जीवन की दिशा तय करती है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। दिन में 3 बार अपने आप से पूछिए, अभी मेरा मन किस बात को बार बार सोच रहा है? क्या यह विचार मुझे शांत बना रहा है या अशांत? क्या यह विचार मुझे ऊंचा उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? यदि विचार गलत दिशा में जा रहा हो तो तुरंत अपना ध्यान किसी अच्छे कार्य में लगाइए। भगवान का स्मरण कीजिए, एक अच्छा वाक्य पढ़िए, थोड़ी देर गहरी सांस लीजिए या किसी उपयोगी काम में लग जाइए। याद रखिए, मन खाली नहीं रहता। यदि हम उसे श्रेष्ठ विचार नहीं देंगे तो वो कमजोर इच्छाओं में उलझ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी साधना केवल बाहर के कर्मों को सुधारना नहीं है, बल्कि भीतर के विचारों को शुद्ध करना है, क्योंकि विचार ही बीज हैं और जीवन उसका फल है। आज का संकल्प यही हो, हम अपने ध्यान को सावधानी से चुनेंगे। हम बार बार गलत विषयों का चिंतन नहीं करेंगे। हम तुलना, ईर्ष्या और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहेंगे। हम अपने मन को भगवान, कर्तव्य, सेवा और श्रेष्ठ लक्ष्य से जोड़ेंगे। याद रखिए, मन जिस विषय का बार बार चिंतन करता है वही विषय धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बन जाता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 36वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63।
क्रोध से बुद्धि का नाश कैसे होता है? धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरिओम।